सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरणें जंगल और गांव के सिंगम पर सुनहरी चादर सी बन रही थीं। फिजा में एक अजीब सी ताजगी थी, जैसे कुदरत ने अभी अभी सुख का सांस लिया हो। बाबू, जो अपनी जहानत और मेहनत के लिए जाना जाता था, हसबे मामूल अपने काम पर शहर की तरफ रवाना हो चुका था। दूसरी तरफ बानू अपनी प्यारी भूरी बकरी को साथ लिए हरी घास की तलाश में जंगल के किनारे निकल पड़ी। ये बकरी उनके लिए महज एक जानवर नहीं थी, बल्कि उनकी छोटी सी दुनिया का एक अहम हिस्सा और उनकी कल कायनात थी। बानू आहिस्ता आहिस्ता बकरी को चराती हुई घने जंगल की ओट में चली गई। सब कुछ परसुकून था। परिंदों की चहचहाट और दरख्तों के पत्तों की सरसराहट कानों में रस घूल रही थी। लहजे में तब्दीली, थोड़ा संजीदा और प्रासरार, असल ताकत मगर जिस्म में फितरत की नहीं, ये खामोशी कभी कभी किरदार, किसी बड़े हिम्मत तूफान का और पेश खैमा रहनुमाई में होती है। सामने वाली झाड़ियों में एक भारी जंबिश हुई। एक कदार काला भेड़िया नमूदार हुआ। इसकी जर्द आंखों में भूख की तड़प और वहशत थी। उसने अपनी गर्दन झुकाई और दबे कदमों बकरी की तरफ बढ़ने लगा। लहजे में तेजी और तनाव। बानू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए और वो बिल्कुल बेबस हो गई। उसने पूरी कुव्वत से आवाज लगाई, मगर जंगल की वसत में उसकी पुकार सुनने वाला कोई न था। ठीक इसी लम्हे इसे बाबू के वो दो वफादार भूरे कुत्ते याद आए। बानू ने हिम्मत जमा की और एक मखसूस आवाज में उन्हें पुकारा। जोशीला अंदाज। दूर कहीं झाड़ियों के पीछे से दो साए बिजली की तेजी से नमूदार हुए। वो दोनों कुत्ते जिनकी रगों में वफादारी दौड़ती थी, एक लम्हे जाया किए बगैर मैदान जंग में आ पहुंचे। जंगल की फजा यकसर बदल गई। सुकून की जगह गराटों ने ले ली। जैसे ही भेड़िए ने बकरी पर झपटने की कोशिश की, दोनों कुत्ते उसके सामने एक नाकाबिले तस्खीर दीवार बनकर खड़े हो गए। भेड़िया गुस्से में पागल होकर धड़ा, मगर कुत्तों की हम आहंगी और निडरपन ने उसे चकरा कर रख दिया। एक कुत्ता सामने से उसकी तवज्जो हटाता तो दूसरा पीछे से उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता। भेड़िया उनकी जानसारी के सामने टिक न सका और दम दबाकर घनी झाड़ियों में गायब हो गया। लहजा दोबारा पुरसुकून और जज्बाती। खामोशी वापस लौट आई, मगर अब उस खामोशी में खौफ नहीं बल्कि फतेह का एहसास था। बानू ने लर्जते हाथों से बकरी को गले लगा लिया। दोनों कुत्ते जबाने निकाले, दम हिलाते हुए बानू के गिर्द बैठ गए, जैसे कह रहे हों, जब तक हम हैं आप महफूज हैं। इसी दौरान बाबू भी वापस पहुंच गया। जब उसने जमीन पर भेड़िए के पैरों के निशान और बानू की आंखों में सुकून देखा तो वो सब समझ गया। बाबू ने कुत्तों के सर पर प्यार से हाथ फेरा और धीमे मगर पर असर लहजे में कहा, वफादारी सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये वो अमल है जो मुश्किल वक्त में साबित किया जाता है। बानू ने मुस्कुराकर अपनी छोटी सी दुनिया को देखा, जहां अब खौफ की जगह एतमाद ने ले ली थी, और ये साबित हो गया कि मोहब्बत और वफादारी ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है।